जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और आप सभी जानते हैं रीजनिंग का कल भी मैं आप सभी को एक सेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी जो है एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को। तो फटाफट से सभी साथी जो है सेशन को तेज़ी के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें। बहुत अच्छे। तो फटाफट से सभी साथी जो है वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से आप सभी में से बहुत सारे छात्रों ने जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। देखिए, ये 52 क्वेश्चन मैं आप सभी को जो है होमवर्क के लिए दिया था। तो फटाफट से आप सभी जो है यहाँ पर आंसर करेंगे फिर से। कि रोहित ने रुचि से कहा, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। तुम्हारी माँ के जो पिता हैं वो मेरे बेटे के ससुर हैं, तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जितने भी ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल पोती हो जाएगी। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, रोहित ने रुचि से कहा है कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। तुम्हारी माँ के जो पिता हैं तो वो मेरे बेटे के ससुर हैं। तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है? तो पोती होगी ना। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पोती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा जितने भी कैंडिडेट को डाउट था। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, तू फिर भी अपना निरंतर सफ़र जारी रख। तू फिर भी निरंतर अपना सफ़र जारी रख। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, तू निरंतर फिर भी अपना सफ़र जारी रख। तो बहुत तेज़ी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से। देखिए, सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है। देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे कल ही जैसे मैंने आपको ये सेशन प्रोवाइड किया था, तो पहले ही क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई थी। तो कुछ कैंडिडेट ने मुझे अवगत कराया, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी यहाँ पर उन गलतियों को सुधारें बिल्कुल। तो फटाफट से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पर 53 का बिल्कुल सही देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल सही आ रहा है। 53 का डी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कुछ कैंडिडेट का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे होगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 4 में 4 का गुणा किया गया 4 चौक 16। इसी प्रकार नेक्स्ट 4 गुणा 16 चौका 64, इसी प्रकार नेक्स्ट 64 चौका 256, इसी प्रकार नेक्स्ट 256 चौका 1024। तो ये आपका जो है 1024 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर बहुत अच्छे से आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो मल्टीप्लाई है वो हर नेक्स्ट संख्या में हो रहा है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आप फ्रेंड्स, ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कल जो है कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से अवगत कराया है। देखिए, जल्दबाजी में क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन को आपको तरीका सही बताया, बट यहाँ पर जो ऑप्शन सी बता दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। देखिए, आप सभी को मैंने बताया था कि आपको जो है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ए की क्यों प्लस 2 की क्यों प्लस 3 की क्यों प्लस 4 की क्यों प्लस यहाँ पर 5 की क्यों। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 110 में 125 ऐड करेंगे तो आपका 235 आएगा। तो इसका 235 आंसर सही था, बट मैंने टिक कर दिया था आपका सी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक से आपको बचना है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने बिल्कुल सही बताया इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। देखिए, एक आध क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो आप सभी जो है एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, जल्दबाजी में मैंने टिक कर दिया कि आपका जो है 225, बट 200 यहाँ पर जो है 35 करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल फटाफट से करेंगे। देखिए, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक भी पहले जो है 6 आया है, परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, 5 से पहले 6 तो आया है, बट आपका 9 नहीं आया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बहुत तेज़ी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट। देखिए, 6 के बाद 5 आया, फिर 4 आया है। एक तो ये रहा आपका, उसके बाद यहाँ पर जो है एक ये हो गया आपका, और उसके बाद जो है आपका एक ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल जितने भी, देखिए डी नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट डी दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 संख्याएँ आप सभी को क्लियरली देख पा रहे होंगे जहाँ पर जो है 5 के बाद 9 नहीं आया है। तो 9 नहीं आया है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 5 के बाद जो है 5 से पहले 6 तो है, बट 9 नहीं है। तो आपकी जो 3 संख्या होंगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, बहुत अच्छी 3 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 55 क्वेश्चन आप सभी के सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट ट्रांसफ़र करेंगे कि 5 और 4 बजे के बीच
किस घड़ी समय जो है घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं को इंगित करेंगी। तो को क्या समय होगा वो आप सभी का, जब जो घड़ी की जो सुइयां हैं घंटे की और मिनट की जो है वो विपरीत दिशाओं को इंगित करेंगी, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। बिल्कुल फटाफट देखिए, आप सभी को मैं बता चुका हूँ किस तरीके से आपको इसको करना है। देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में आपको क्या लेना है, पहले वाले घंटे को लेना है। देखिए आप सभी जानते हैं 11/2 मिनट, और आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि आपका 30 गुना घंटे। तो घंटे के लिए आप सभी को पहले 4 और 5 के बीच पूछा है ना, तो पहले वाला लेना पड़ेगा आपको 4 प्लस माइनस आपका थीटा जो है 180 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत है इस तरीके से, तो 180 डिग्री का यहाँ पर जो है कोण आपका बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका मिनट निकल के जो आ रहा है, इस चीज़ का आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पर जो इसका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा 300 गुना 2/11, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो 600 बटे यहाँ पर जो है 11 आ जाएगा। 600/11 को आप काटेंगे तो आपका यहाँ पर 54 सही 6/11 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 4:54 सही 6/11 मिनट। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पर डी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। देखिए और किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर त्रुटि नहीं है, बस पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपकी त्रुटि थी, पायलट वाला बिल्कुल सही आपका। देखिए बहुत तेज़ी के साथ कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन करेंगे कि सभी वृक्ष जो है वो आपके वन हैं। देखिए सभी जो वृक्ष हैं वो आपके क्या हैं, आप सभी को करना कैसे, इस तरीके से आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए सभी वृक्ष, तो आपको टी मानेंगे ट्री को। सभी ट्री क्या आपके वृक्ष हैं, तो वृक्ष को हम वी से यहाँ पर जो है प्रदर्शित कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कोई वन बड़ा नहीं है, कोई भी वन जो है आपका बड़ा नहीं है, तो बी से आपको बड़ा मानेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, तो बिल्कुल आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे कोई वृक्ष जो है आपका बड़ा नहीं है, ये आपका रिलेशन जो है बिल्कुल सही बता रहा है, आपका नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे सभी वृक्ष बड़े हैं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष का संबंध जो है वो बड़े से नहीं बताया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि अनुसरण जो है वो आपका फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, जबकि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। जितना आप सभी ने यदि पिछला बार जो सेशन है नहीं लगाया है तो उसे जाकर के जरूर लगाएं। जितने भी कैंडिडेट हैं फटाफट से सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है, देखिए देरी नहीं करनी है आपको आने में। टाइमिंग आपका फिक्स है, आपको यहाँ पर शाम को जो है 7:10 पर जो है आ जाना है। तो निम्नलिखित आकृतियों में से भिन्न आकृति आपको यहाँ पर का जो है विकल्प चुनेंगे आपको बहुत तेज़ी के साथ। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन जो है बी होगा। आकृति डी डिफरेंट हो तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी आ रहा है वो डिफरेंट होगा। देखिए कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, ऑप्शन जो है बी होगा, यानी कि डी आकृति जो आपकी डिफरेंट होगी। क्यों होगी, आप सभी देख पाएंगे जो आपका छायांकित जो भाग है वो दो एक ही साइड में है, दोनों तरफ। इसी ये नीचे की तरफ है तो ये भी आपका नीचे की तरफ है, ये आपका नीचे की तरफ है तो ये आपका ऊपर की तरफ है, इसलिए आपका डिफरेंट आकृति आपकी डी हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 58, और ये पूछ रहा है कि आपका दर्पण को दाईं ओर रखा गया है। दर्पण को क्या क्या है आपका जो है दाईं ओर, इधर जो है आपका दर्पण रख दिया गया है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दिए गए अक्षरों का सही प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा। फटाफट से सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलने वाले हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करें। बिल्कुल देख पा रहा हूँ आंसर आ चुका है कैंडिडेट का, और 58 का सही आंसर आपका ज़्यादातर कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पी आपका जो है उल्टा दिया गया है, तो उल्टा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये आपका इधर की तरफ पलटेगा सिर्फ। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए यहाँ से, क्लियर है। उसके बाद इन दोनों में आपका डिफरेंट कौन सा होगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है। अब डिफरेंट क्या होगा कि आपसे भी देख पा रहे होंगे ए को यहाँ पर उलट दिया गया है, बट ए आपको उल्टा नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्षैतिज प्रतिबिंब नहीं पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, दाईं ओर रखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का सी आ रहा है बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका 59 क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करती है।
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। और फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको बिना किसी कंटेंट, आप सभी देख पा रहे होंगे आपका पाठ्य जो सामग्री है वो आपका ट्रेड थ्योरी है। बट मैं आपको बता दूं 2019 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कोई भी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था, वहाँ पर कोई भी ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन इस बार जो है कुछ अलग ही आप सभी देख पा रहे होंगे ड्राइंग के क्वेश्चन को लेकर के, आप जो है कुछ चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि ड्राइंग भी पूछी जाएगी। तो ये आप सभी को क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आप सभी को बता दूं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं उनका ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि आप सभी को अवगत करा दूं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक तो आपके सिंबल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आपके सिंबल हैं और थॉर्टिकल जो आपका जो ट्रैक, डायोड, मॉसफेट, ये हो गया आपका, एम्पलीफायर हो गया आपका, बीजेटी हो गया और आपका जो एससीआर हो गया। इस तरीके से इनके जो सिंबल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ओप एम्प का सिंबल पूछ लिया जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सिंबल पूछ लिया जाएगा, कैथोड रे ट्यूब का सिंबल पूछ लिया जाएगा, इस टाइप से एलईडी का सिंबल पूछ लिया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाई इस बार जो है कुछ नया ही अलग आपके लिए जो है कुछ चैनल वालों ने स्टार्ट कर रखा है कि आपका ड्राइंग भी पूछा जाने वाला है। ड्राइंग यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, आपका जो सिंबल वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप सभी अब, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान रखें, बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। देखिए 2 12 से संबंधित है तो 3 जो है वो किससे संबंधित होगा। 59 का ऑप्शन सी दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स सी कैसे होगा। इसका सी कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है, ध्यान रखना। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, ये होगा आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 4, 8 4 12 हो गया इसका। इसी प्रकार 3 की पावर 3 करेंगे और 3 की पावर 2 करेंगे तो इसका 27 प्लस आपका 9, ये आपका 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 2019 में कोई भी यहाँ पर जो है ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं आया था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था तो मेरे पोर्शन में यानी कि मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था। बट सिंबल जो आपके जो होते हैं वो पूछे गए थे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है 4 से 5 6 क्वेश्चन थे जो कि आपके सिंबल से संबंधित थे। तो इसलिए आपको अच्छे से जो है सिंबल भी करके जाने हैं और हो सकेगा तो मैं आपको सिंबल का भी PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो अन्य ट्रेड के हैं वो अपने ट्रेड के अनुसार जो है सिंबल को तैयार कर लें। और ड्राइंग का तो इस बार पता नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर 60 का देख पा रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए 5 का 28 से वही संबंधित है जो 7 का जो 52 से है, 9 का 84 से है। तो 11 का आपका किस संख्या से संबंध रिलेशन होगा ये पूछा गया है। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आ चुका है। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या बिल्कुल सही रहेगा इसका। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे 5 का स्क्वायर प्लस जो है आपका 3 हुआ है, 28 हो गया सॉरी यहाँ पर। इसी प्रकार आपका जो है 7 का स्क्वायर जो है आपका प्लस 3 हुआ है, 49 3 आपका 52 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 9 का स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर 3 हुआ है, यानी कि आपकी सीरीज़ जो है वो आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो है। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 121 और 3 124, यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट करें आंसर। देखिए आप सभी जानते हैं मैंने आप सभी को PDF जो है वो जितनी भी तीनों मैराथन मैंने आपको कराई हैं, GK की जितनी भी मैराथन मैंने आपको कराई हैं सभी का PDF है। पिछले जो कुछ दिनों में भी कराई है उनका भी PDF है और आपका जो अभी फ़िलहाल जो कराई थी वो उनका भी PDF मैंने पूरा सेपरेट एक PDF प्रोवाइड कर दिया है। आप उसे जा करके लगाइएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। पहले आप सभी वीडियो को लगाएं जिससे कि आपको जो है जितने भी फैक्ट वीडियो में बताए गए हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ। उसके बाद आप जो है PDF को रिवाइज़ करें। देखिए दिए गए समूह से विषम आकृति, बिल्कुल करंट अफेयर का जो है बिल्कुल आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिए गए समूह से विषम आकृति को चुनिए। देखिए फटाफट से विषम आकृति चुननी है। बिल्कुल आंसर आ चुका है। 61 का जो है डी ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए आप सभी देख पाएंगे जितनी भी आकृति हैं ABC, इनमें जो है आकृतियों को समान भागों में बांटा गया है। आप सभी देख पाएंगे 4 भागों में, समान 4 भागों में बांटा गया है। बट डी जो है उसमें आप सभी देख पाएंगे ये भाग और ये भाग आपका डिफरेंट है, इसलिए डी आकृति जो है वो आपकी डिफरेंट हो जाएगी। समान हिस्सों में नहीं बांटा गया है डी आकृति को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 62 का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट तेजी के साथ। देखिए उत्तर की ओर मुख करके एक व्यक्ति जो है 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर जो है 90 डिग्री जो है वो आपका वामावर्त घूमता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है। देखिए वामावर्त और दक्षिणावर्त ये आप सभी को ध्यान रखना है। वामावर्त जब भी कहें तो दाएँ, वो कह रहा है कि आपको दाएँ घूम रहा है। और जब भी वामावर्त यानी कि आपका जो है
उल्ट बाएं हाथ की तरफ घूम रहा है। दक्षिणावर्त क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में दोनों तरीके से आपको दे सकता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपका ये दिखा दिया मैंने, यहाँ पर ईस्ट, ये आपका वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ। अब जैसे जैसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन जो है ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए दक्षिण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो है किस दिशा में है वो आपका दक्षिण में होगा। कैसे होगा देखिए, अब कह रहा है कि उत्तर की ओर सम्मुख है, तो उत्तर की ओर ये सम्मुख है और वहाँ से जो है 280 डिग्री यहाँ पर ये आएगा यहाँ तक। 280 डिग्री आपका जो है ये हो गया यहाँ पर 270 डिग्री यहाँ पर ये घूम गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री आपका यहाँ से यहाँ तक ही तो घूमेगा आपका, तो ये आपका 90 डिग्री वापस ही घूमना है, वामावर्त कह रहा है। तो वामावर्त हो गया, तो इस तरफ आपका उसका जो सम्मुख होगा किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ मुख होगा उसका। तो ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। बिल्कुल आप सभी को निरंतर जो है रिवीजन करते रहना है। और जितने भी छात्र यहाँ पर ए एंड ए के जो जितने भी छात्र हैं वो परेशान हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो आज या तो आप आज कल जो है आपको जो है मैं आप सभी को प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। 63 का सभी बताएंगे। ए एंड ए के एग्ज़ाम को लेकर के जो है रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट, तो उनका जो है कल एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप जो है क्योंकि कल जो है ऑफिस बंद रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए दिए गए असंगत को यहाँ पर चुनना है। बिल्कुल यहाँ पर 63 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स डी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, क्या 63 का डी होगा? जी नहीं, डी नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट का डी आ रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखना है 63 का आपको ऑप्शन सी होगा ना कि डी होगा, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। देखिए आपसे भी यहाँ पर देख पा होंगे एच आपका जो है यहाँ पर देखेंगे एच आपका 8 है, फिर आपका 10 जे 10 है, फिर 8 है, यानी कि पहले प्लस 2 ऐड हो रहा है, फिर माइनस आपका 2 हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ पर बी जो है आपका 2 है, प्लस फिर 2 ऐड हो गया आपका 4 हो गया, प्लस फिर 2 हो गया। इसी प्रकार क्यों आपका 17 है, फिर आपका जो है 19 हो गया, 2 जुड़ा, फिर माइनस 2 हो गया, फिर आपका 17 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है 20 है, फिर आपका 18 हो रहा है, यहाँ पर पहले ही माइनस कर दिया गया है 2। इस चीज़ लिए इसलिए आपका जो है ये जो है सीरीज को जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है किसी भी कैंडिडेट को। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है कौन सा आने वाला है। बहुत तेज़ी के साथ आंसर आए सभी कैंडिडेट का, और जो है क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे आपको जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेशन, तो आप जो है अच्छे से रिवीजन करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर आप करें। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ 64 का सही आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट का बी ऑप्शन भी आ रहा है। ध्यान रखना ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप सभी को सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलना है। यदि आप सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तब आपको जो आंसर देना है। देखिए सबसे पहले आपसे भी देख पा रहे होंगे 22, पहले हम अंकों को ले लेते हैं 22, उसके बाद 42 हुआ है, उसके बाद आपका 62 हुआ है। आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लस 20 हुआ है, यहाँ पर भी प्लस 20 हुआ है, यानी कि सीरीज़ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेम जो है संख्या जो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। उसी प्रकार आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए, फिर आपका ई, फिर आपका आई, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे +4 इंक्रीज़ हुआ है, इसी प्रकार +4 इंक्रीज़ हुआ है, इसी प्रकार आपका +4 इंक्रीज़ होगा। तो 9 4 13 आपका क्या होगा, 13 आपका यहाँ पर जो है एम होगा ना कि ओ। कुछ कैंडिडेट ओ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है वोविल्स की जो श्रेणी नहीं बन रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला जो रूल लग रहा है अंकों में, वही रूल आपको नेक्स्ट जो है आपको अल्फ़ाबेट में भी लगाना है। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट 82 एम दे रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है, देखिए जो सीरीज़ आपकी फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको आंसर देना है। 55 बताएंगे सभी कैंडिडेट। कौन सा वैनारिक है जो सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है प्लास्टिक पेपर बैग? ये तो बहुत आसान है और ये पहले भी करा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन शायद। प्लास्टिक पेपर बैग, तो आंसर बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र आंसर डी दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर जो है आपका बैग आएगा, ये आप सभी का जो है बैग आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप सभी बैग जो है प्लास्टिक के भी होते हैं और आपके पेपर पे भी, तो आपका पेपर हो जाएगा, ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बैग जो है प्लास्टिक और पेपर दोनों के बने होते हैं, इसलिए आपका बीच में आपका बैग आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल तेज़ी के साथ आपको आंसर देना है
बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करें। देखिए कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आप सभी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, किसी भी गलत प्रश्न का अंक यहाँ पर नहीं कटने वाला है। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें, उससे आपका जो है बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि सभी माताएँ आपका शिक्षक हैं, सभी माताएं जो आपकी क्या हैं शिक्षक हैं। इस चीज़ का डी ऑप्शन आ रहे हैं कुछ कैंडिडेट के, दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आ चुका है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या सही होगा। सभी माताएं, चलिए यहाँ पर जो है मैं एम यहाँ पर आपका सभी माताओं को डिनोट कर लेता हूँ एम से। उसके बाद यहाँ पर जो है कह रहा है कि सभी शिक्षक ईमानदार हैं, सभी माताएं आपकी क्या हैं शिक्षक हैं, यहाँ पर टी आपको ये आपका हुआ टी। उसके बाद कह रहा है कि सभी जो शिक्षक हैं वो आपके ईमानदार हैं, तो इसको आपको इस सर्कल से यहाँ पर जो है शो करेंगे। यहाँ पर ये आपका जो है ईमानदार ऑनेस्ट यहाँ पर एच से प्रदर्शित इसे करेंगे। आप जो भी करते हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जिससे आसान हो आपको समझने में। इस तरीके का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसा क्या है कि कुछ शिक्षक माताएं, कुछ शिक्षक जो है वो माताएं हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये कुछ बोल रहा है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुछ कह सकते हैं लेकिन सभी नहीं कह सकती। कुछ शिक्षक जो है आपकी माताएं, तो बिल्कुल सही है। कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, देखिए कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर निष्कर्ष जो है कथन सभी शिक्षक जो है ईमानदार हैं, तो हो क्लियर है, स्पष्ट है आप सभी को कि कोई भी यहाँ पर जो है बेईमान नहीं होगा। तो ये भी जो सेकंड निष्कर्ष है वो भी आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो है बेईमान नहीं है, सारे जो शिक्षक हैं वो क्या है ईमानदार हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कथन निष्कर्ष हो गया आपका, और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका। इनसे जो है आपका ज़्यादातर कैंडिडेट के क्वेश्चन और आपका सीरीज़ का क्वेश्चन, यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट की गलतियाँ होती हैं, तो आप सभी को इन गलतियों से बचना है। देखिए कितनी विषम संख्याओं से पहले जो है 4 आता है, ये आपको बताना है फटाफट से। कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 आया है, बिल्कुल तेजी के साथ। 67 का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ चुका है कैंडिडेट का। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कहा है कि कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 है। आप सभी देख पाएंगे 5 विषम संख्या है उससे पहले 4 है, 9 विषम संख्या उससे पहले 4 है, इसी प्रकार 3 विषम संख्या उससे पहले 4 है। बाकी जो है 8 से पहले 4 है, बट 8 जो है आपका विषम सम संख्या है, तो इसलिए आपका नहीं होगा। तो केवल 3 जो है वो यहाँ पर संख्या है, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है 68 क्वेश्चन है कि सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। सूरज, जैसे आपको यहाँ पर कहा गया है कि सूरज जो है आपका गोपाल से छोटा है, सूरज जो है आपका गोपाल से छोटा है, तो ये आपका गोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तरुण से लंबा है, परंतु तरुण से लंबा है। सूरज जो है आपका तरुण से लंबा है, ये अभी एग्जामिनर ने कहा है, क्लियरली है। उसके बाद कहा है कि राजन सबसे लंबा है। देखिए राजन आपका जो है सबसे लंबा है, राजन यहाँ पर। तथा शिवम सूरज से छोटा है। शिवम से देख पा रहे होंगे आप सभी यहाँ पर, शिवम जो है वो सूरज से छोटा है, तो सूरज से छोटा है आपका शिवम। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसा ही से हम शिवम को प्रदर्शित कर लेते हैं। अब आप सभी यहाँ पर देखोगे तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी क्या करेंगे यहाँ पर जो है, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ जाए 68 का बी ऑप्शन आ रहा है, सूरज जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि तीसरा सबसे छोटा, देखिए पहला सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद छोटा, दूसरा छोटा गोपाल है, और तीसरा सबसे छोटा आपका सूरज होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, तीसरा सबसे छोटा, तो आपका सूरज यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो सूरज। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर डी भी आ रहा है, शिवम बता रहे हैं। देखिए तीसरा पूछा है ना आपसे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला सबसे छोटा कौन है, पहला सबसे छोटा कौन है, टी है सबसे छोटा, उसका दूसरा शिवम है, उसके बाद तीसरा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं तीसरा सबसे छोटा कौन है, सूरज होगा। तो कुछ कैंडिडेट डी भी दे रहे हैं, डी नहीं होगा फ्रेंड्स, सूरज हो जाएगा यहाँ पर जो है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 69 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट करेंगे। यदि आपको डाउट है तो आप बिल्कुल स्पष्ट करें, बार बार जो है यहाँ पर जो है सोचें और समझें और अच्छे से जो है चेक करें कि कहाँ पर गलती हो रही है आपकी। देखिए 69 का बताएंगे सभी कैंडिडेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, और ये एग्जाम में आपको मिलने वाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम को हम लिख दें और बाएं से 13वें अक्षर के दाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को आपने उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, जो आपका 13वां अक्षर, जो बाएं से 13वां अक्षर जो बनेगा, बाएं इधर आपका 13वां अक्षर आपका एन बनेगा। एन की कितना होता है, 14 होता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 13वां अक्षर आपका एन बन जाएगा बाएं से, और बाएं के अक्षर के दाएं 5वां, तो 5वां आपसे यहाँ पर पूछा है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 5वां अक्षर यहाँ पर जो है आपका -5 कर देना है, 14 में से 5 गए 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 आपका क्या हो जाएगा, आई, यानी कि डी। 69 का डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अक्षर जो है उल्टे लिखे गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र आई बता रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रमन ने अंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। कि रमन ने अंत से कहा कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया। बिल्कुल तेजी के साथ। डी ऑप्शन, ज़्यादातर कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर 1-2 कैंडिडेट हैं जो गलत दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए रमन ने अंत से कहा कि परसों मैंने अपनी दादी के एक पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया है। देखिए दादी की जो पुत्री है तो एकमात्र भाई है, यानी कि रमन की पुत्री जो लगेगी वो बुआ होगी, बुआ का भाई जो है उसका पिता होगा। तो किसको पढ़ाया, उसने पिता को पढ़ाया अपने को। इस चीज़ को ध्यान रखना, रमन ने किसे पढ़ाया, पिता को पढ़ाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इनमें जो है आपको तुरंत जो है क्वेश्चन को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बहुत अच्छे। 71 क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और इससे रिलेटेड मैं आप सभी को क्वेश्चन बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट से आंसर करेंगे। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले आप सभी को मैं बता चुका हूँ, तो आप सभी को बार बार नहीं बताऊँगा। सबसे पहले 7 आपको लिखना है, जो भी डेट पूछिए। उसके बाद जनवरी का कोड आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मल ईयर है आपका। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 1900 से कितना अधिक है, तो 111 जो है अधिक है ईयर हो जाएंगे। 111 ईयर में कितना लीप ईयर है, तो 27 आपका लीप ईयर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, और इसे 7 से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7 से डिवाइड करेंगे, इसे जो है आपका ये आपका यहाँ पर ये कट जाएगा, एक अंक इधर ले लेंगे हम, तो ये आपका जो है 100 यहाँ पर जो है 10 यहाँ पर आपका ये आपको ध्यान रखना है। कटने के बाद आपका यहाँ पर जो है ये आपका ये कट जाएगा और यहाँ पर 110/7 आएगा। 110/7 में आपका जो है शेष जो दिन बचेंगे वो 5 बचेंगे डिवाइड करने के बाद। तो शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 को ही आप शुक्रवार कहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आप हमेशा याद रखना कि दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ छात्र जो है इरादे तोड़ देते हैं। यदि चाह तो आपके अंदर कुछ करने की, तो सितारे भी आपके लिए स्थान छोड़ देते हैं। 72 क्वेश्चन आपके सामने है। कफ का क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगा। देखिए कफ का क्षैतिज दर्पण जो छवि है वो आपसे पूछा गया है। क्षैतिज आपको हॉरिजॉन्टल पूछा गया है, दर्पण छवि। इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल जो आपकी इस छवि बनने वाली है, तो वो कौन सी बनने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। ऑप्शन सी ऑप्शन दे रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपसे भी देख पा रहे बाकी जो है ये तो आपकी दोनों होंगी नहीं, क्योंकि ये तो आपकी जो है क्षैतिज नहीं बन रही है, आपकी वर्टिकल बन रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्षैतिज आपकी कौन कौन सी बन रही है। अब बचे हैं ऑप्शन में आपका ए और बी, ए और सी। तो ए आपका सीधा का सीधा लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। आपका सी आकृति जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे कि वर्गों की संख्या जो है चित्र में दिए गए वर्गों की संख्या कितनी है। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। 73 क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल बहुत अच्छे। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का 73 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी दे रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का सी ही आ रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपको वर्गों की संख्या पूछी जाए तो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना है। सेम यदि आपको जो इनके
इतने ही पंक्तियाँ रो दोनों जो है आपको समान दिए जाएं तो आपको क्या करना है, सिंपल वर्गों की संख्या के निकालने के लिए इनको जो है स्क्वायर करके जोड़ देना है, जितने आपको खाने यहाँ पर जो है पंक्तियाँ दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1 आ जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 एक 14, टोटल जो आपको वर्गों की संख्या पर 14 होगी। आप सभी देख पा रहे होंगे, काउंटिंग करेंगे आप सभी 1 2 3 4 3 तिया 9, ये 9 तो आपकी ये होगी, उसके बाद एक बड़ा हो गया 10, उसके बाद आपका ये आपका 11 हो जाएगा, उसके बाद एक 12 आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपका 13 ये हो जाएगा, उसके बाद आपका 14 नंबर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो 14 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट आपका जो है 74 क्वेश्चन है, तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है बताएंगे कि बॉक्स में आभूषण है और बॉक्स में सोना है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। यहाँ पर जो है बॉक्स में हीरो का हार है और अंगूठी है, तो कौन सा यहाँ पर गलत है सही है ये आपको बताना है। 74 क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, यहाँ पर संभवतः सही या गलत ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए बॉक्स में आभूषण है, कथन कह रहा है बॉक्स में सोना है, बट यहाँ पर कह रहा है कि बॉक्स में हीरो का हार है और अंगूठी है। ये संभवतः सही या गलत हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, या तो गलत होगा या संभवतः सही होगा। देखिए 75 क्वेश्चन आपके सामने है और ये एग्जामिनर बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में लव को 54 लिखते हैं तो टीयर को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा, कैसे करना है आप सभी देख पा होंगे, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को करना है। लव को आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, एल आपका जो है 12 होता है, ओ आपका कितना होता है 15 होता है, वी आपका जो है 21 यहाँ पर 22 होता है सॉरी, और ई आपका जो है 5 होता है। आप सभी को जोड़ ऐड करेंगे तो यहाँ पर 54 आ रहा है, यानी कि सभी का ऐड हो रहा है। इसी प्रकार टीयर को आप लिखेंगे, टीयर को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर टी 20 हो जाएगा, ई आपका 5 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, आर आपका 18 हो जाएगा, और तो इसी प्रकार आपका योग जो है 44 आ जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे स्पीड के साथ आपको यहाँ पर आंसर देना है। देखिए एक और मैंने यहाँ पर कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करें। सभी हैट जो है वो कप हैं, सभी कैप जो है वो कप हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज आपको जो है इस तरीके से दी गई है जिससे कि छात्र जो है एग्जाम में उलझ जाए और क्वेश्चन को या तो छोड़ दे या गलत कर दे। 76 क्वेश्चन है। देखिए आपसे कह रहा है कि सभी जो है हैट कैप हैं, सभी हैट जो है आपका क्या है कैप हैं, ये आपका कैप हैं, और सभी कैप कप हैं, ये भी आपसे कहा गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ से ये आपको कप मान लेना है। क्लियर है, इस तरीके से आपको जो है करना है। अब कैसे करेंगे, सभी कप जो है वो कैप हैं, सभी जो कप हैं वो कैप हैं, नहीं, उल्टा रिलेशन कभी भी सभी के लिए नहीं लागू नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तब आपका लागू हो सकता है, बट यहाँ पर जो है सभी नहीं हो सकता। सभी जो कैप है वो आपके जो है सभी जो कप हैं वो आपके कैप नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सभी हेड कप हैं, सभी हेड जो है वो कप हैं, तो बाहर की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल सही है यहाँ पर जो है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन डी। जितने भी छात्रों का आ रहा है ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, केवल निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करें। देखिए नेक्स्ट 77 क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसका चयन करें। फटाफट से सभी कैंडिडेट, बिल्कुल आप सभी को पीडीएफ जो है इसका भी पीडीएफ जो है आप सभी को ध्यान रखना है। कल इसलिए मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिया, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप पीडीएफ डाल दीजिए। देखिए अलग अलग हर वीडियो पीडीएफ बनाना और आप सभी को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। आप सभी को एक सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अच्छे से उसे जो है रिवीजन कर लेना लगा करके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका सेशन यहाँ पर जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, एग्जाम से पहले आपको कल ही मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको, बिल्कुल यहाँ पर टेंशन। कल शाम को आपको जो है जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छे, यहाँ पर इससे भी आप प्रैक्टिस करिए। 77 क्वेश्चन का ऑप्शन ए आ रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट का, देख पा रहा हूँ ऑप्शन जो है ए, यानी कि 6 बता रहे हैं कैंडिडेट। देखिए आपका हुआ क्या है कि आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे 4 और 8, सबसे पहले आपको 4 गुना 8 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद देख पा रहे होंगे आप सभी जो है इन दोनों का जो है इन दोनों को माइनस कर दिया गया है, 6 दूनी 12।
तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 32 - 12 आपका जो है 20 आ रहा है, जो कि आपका सर्कल में दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 8 छंग 48 और 8 छंग 48 और 5 छंग 30, तो ये आपका 18 बचेगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, इसी प्रकार आपका 6 बचेगा। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन यहाँ पर जो है ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप जो है आंसर करते रहें बहुत अच्छे से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 78 क्वेश्चन है और आपको बताना है, देखिए स्टार बी आपका जो है आपका वर्ग को यहाँ पर जो है शो कर रहा है, स्टार जो है वो ए जो है त्रिभुज को, और स्टार सी जो है वो आपके सर्कल को यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि केवल स्टार बी को पसंद करते उनका केवल स्टार बी को पसंद करने वाले से अनुपात, यानी कि बी को जो पसंद कर रहे हैं उनका अनुपात आपको एक से अनुपात निकालना है। ए और बी और ए का अनुपात यहाँ पर पूछा गया, तो उनका केवल ए को पसंद करने वाले से अनुपात। तो कैसे करना है, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। कैसे होगा आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको बी को पसंद करने वाले, बी को पसंद कितने लोग कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बी को केवल का यूज किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, केवल 80 और 10 90 लोग हैं जो केवल बी को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद केवल शब्द का यूज किया गया है ए के लिए भी। तो ए में ए आपका कौन सा है, त्रिभुज, तो त्रिभुज में आपका ये 50 है आपका केवल, तो 50/50 ए के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 9/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे से आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। 79 क्वेश्चन आपके सामने है, 79 क्वेश्चन है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि ए बी की पुत्री है और बी सी का पति है और सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ए का डी से क्या संबंध है। 79, चलिए ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, तो ए आपकी माइनस यहाँ पर कर देंगे हम, ये आपका पुत्री है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी का पति है, बी जो है आपका सी का पति है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि ये आपके इस तरीके को माइनस से हम शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहा है कि सी डी की बहन है, सी जो है आपका वो डी की बहन है, तो ये आपस में क्या है, बहन है, सॉरी ये बहन है, तो ये आपका भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। डी जो है अभी क्लियर नहीं है, डी की बहन है, बट सी जो है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एग्जाम में क्या कह रहे हैं कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, ए का डी से, तो ए का डी से आपसे रिलेशन पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है बहन की पुत्री जो है वो क्या होगी, डी की बहन की पुत्री होगी ए, क्योंकि ए क्या है पुत्री है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो है माइनस जो है वो गर्ल्स या आपका जो है फीमेल को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए जो है डी की बहन की पुत्री होगी ए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 80 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का बिल्कुल बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ने बिल्कुल सही दिया है। और बाद में आप सभी कमेंट नहीं करते हैं, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन जो आपने सही किए, नोटबुक साथ में लेकर के बैठें, कितना क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको प्रैक्टिस करें। 80 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बिल्कुल सही है उसका 80 क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए शायद ये प्रश्न हो चुका है आप सभी का, आप सभी देख पा दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं 308 होगा, 44 × 7 एक हफ्ते में आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ शायद, तो आप सभी का 308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन आपके सामने है, तेज़ी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। 81 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 81 का सही आंसर क्या होगा। राखी 3 मीटर क्या कर रही है, देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कह रहा है कि एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि राखी 3 मीटर उत्तर की ओर, यहाँ मान लीजिए कोई आपका बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ से 3 मीटर जो है आपका ऊपर की तरफ गई है, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर, तो ये आपका 4 मीटर इधर गई है। फिर कह रही है उसके बाएँ पुनः दाएँ मुड़ी, तो दाएँ मुड़ेगी फिर वो आपका 2 मीटर यहाँ पर गई है, तो ये आपका 2 मीटर है। फिर उसके पुनः दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर इधर मुड़ेगी और फिर यहाँ पर ये आ गई इधर 4 मीटर। तो आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ पॉइंट आपको था और यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि ये आपकी 2 दूरी होगी, आपकी 1। अब आपसे पूछा है कि उस प्रारंभिक बिंदु से जो उसकी स्थिति है कितनी है, तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, एक दूरी कितनी है, 1 मीटर इसकी होगी, क्योंकि टोटल जो है वो आपकी 3 थी पहले, जिसमें से 2 वो आपका जो है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे पहले जो है चल चुकी है, तो ऑप्शन यहाँ पर जब प्रारंभिक दूरी अब कितनी होगी उसकी 1 मीटर होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र यहाँ पर दे रहे हैं बहुत अच्छे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है 82 क्वेश्चन है आपके सामने, 82 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 74 है,
74 लड़कियां की एक पंक्तियां है, उसमें जो है श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है और पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। तो पलक का स्थान दाएं पंक्ति के दाएं छोर से यहाँ पर निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कैसे करना है, आप सभी ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, टोटल बराबर जो है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके, ये आप सभी ने पढ़ लिया होगा। जब भी पंक्तियों में आपसे पूछा जाए तो टोटल इक्वल होगा आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि श्वेता जो है बाएं छोर से 27 में और श्वेता के पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है 27 7 आपका 34 होगा, 7 7 14, 34वें स्थान पर कौन होगी आपकी, 34वें स्थान पर आपकी पलक होगी। किधर से, लेफ्ट से, सही आपका। उससे पूछा है कि पलक जो है आपका जो है दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी, तो पलक जो है आपका जो है राइट छोर से कौन से स्थान पर होगी, ये आपसे पूछा गया है। टोटल आपका जो है आपको ध्यान रखना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टोटल आपको 74 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है लेफ्ट आपका जो है 34 हो जाएगा और प्लस आपको राइट निकालना है, माइनस 1 कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का 41 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 41 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जितने भी छात्रों का आ रहा है बी ऑप्शन। 84 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे। देखिए सीरीज का एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने। 84 का सही आंसर क्या होगा, शायद में ये प्रश्न भी आपको देखिए अभी पीछे भी कराया था मैंने क्वेश्चन, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है उसका थोड़ा सा आपसे भी यहाँ पर देख पाएंगे वही रूल लगने वाला है। 1 का क्यों, यहाँ पर जो है आपका 2 का क्यों, यहाँ पर आपका 3 का क्यों, प्लस यहाँ पर आपका 4 का क्यों। तो 4 का क्यों आपका 4 चौक 16 चौका 64 होगा, 64 प्लस 46 आपका जो है 110 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 80 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ये शायद मिसिंग होगी यहाँ पर, तो ये आपका कितना होगा यहाँ पर क्वेश्चन संख्या आपकी शायद यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो भी है आपकी क्वेश्चन संख्या उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि दी गई ए बी के संबंध में, रेखा ए बी के संबंध में उपरोक्त चित्र का दर्पण, यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि इस पर जो दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्या बनने वाला है। 82 का सही आंसर क्या होगा, 84 हो या 83 हो जो भी है, बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर रखना है कि यहाँ पर दर्पण जो है आपका दाईं ओर रखा गया है, सॉरी मिरर जो है आपका दाईं ओर यहाँ पर रखा गया है, तो आप सभी को ध्यान देना है। तो ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर सही आ चुका है, सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट सी ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा जितने भी छात्र आ रहे हैं। देखिए ये आपका बनेगा नहीं क्योंकि इसमें जो है वी ऊपर की तरफ बनाया गया है तो उल्टा नहीं बनेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये आपका डी जो है ये भी आपका उल्टा कर दिया है तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा आपका ए और सी, ए और सी में आपका क्या होगा देख लेते हैं। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे ये जो इसके अंदर जो बना हुआ है ये आपका बहुत छोटा बना दिया गया है, आपको त्रिभुज टाइप का, सॉरी यहाँ पर जो है इस तरीके से जो दो रेखा में नहीं है वो बहुत छोटी कर दी है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन जितने भी छात्रों का सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है कुछ ही सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, लॉजिक ढूंढना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से जो है क्वेश्चन को यहाँ पर लगाना पड़ता है, बहुत अच्छे से आप सभी जो है बार बार रिविज़न करते रहें, और अंतिम समय है आप सभी को मार्ग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, और हमेशा जो है अपने पथ पर डटे रहें और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहें। बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2:12 पर घंटे की और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पर मिरर या तो आपको यहाँ पर देखिए या तो मिरर से मिल जाएगा या फिर आपका घंटे की सुई या कैलेंडर से क्वेश्चन मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है यहाँ से क्वेश्चन आपको। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप सभी को मैं बता चुका हूँ, आप सभी को कैसे करना है ये आप सभी जानते हैं, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ आप सभी को कैसे करना है, कैसे करना है इस चीज़ का आपको यहाँ पर 11/2 मिनट आपका, और प्लस यहाँ पर जो है बराबर 30 गुना घंटे 2 हैं आपके, और यहाँ पर जो है आपका जो है प्लस माइनस थीटा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मिनट का आपको यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर मिनट 12 रख देंगे, मिनट को काट देंगे, 2 × 12 11 × 66 आपका ये हो जाएगा, माइनस इधर
30 दूनी 60 इधर ले आएंगे, थीटा बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 डिग्री। तो जितने भी छात्रों का ऑप्शन जो है बी करेक्ट आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं बी बहुत अच्छे से, यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर सभी कैंडिडेट का। 86 का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। 86 बिल्कुल हमेशा आपको जो है, जो मैं कह रहा हूँ आप सभी को क्या करना है कि देखिए हमेशा जो है आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, अपने अंदर जो है जोश रखना है, अपने आत्मविश्वास को जगाएं। यदि आपका आत्मविश्वास सो गया या आप सोच रहे हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, मन से आपको कभी नहीं हारना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप अपने आप को मजबूत रखें और हमेशा ये पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर के। एग्ज़ाम में हम बहुत कुछ करेंगे और एग्ज़ाम को फोड़ेंगे और 100% पेपर जो है वो सही करके आएंगे। यही मोटिवेशन जो आपके अंदर जो होना चाहिए अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि माता पिता से बढ़कर आपके जीवन में कोई भी बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता। उनको देख करके सोचिए और तब एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिल्कुल 86 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जितने भी छात्रों का 86 का आंसर आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्र ऑप्शन जो है मैं देख पा रहा हूँ आंसर सही आ रहा है। 86 का डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। यहाँ पर कैसे हो जाएगा आपसे भी देख पा होंगे, यहाँ पर जो है लकड़ी हो जाएगा बीच वाला, लकड़ी से आपका मेज़ भी बनता है और आपका दरवाजे भी बनते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट ट्रांसफर करेंगे 87 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। 87 का तामा धातु क्रिप्टन। तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छे। ऑप्शन बी ऑप्शन आ चुका है ज़्यादातर कैंडिडेट का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे भी देख पा होंगे तामा क्या है, तामा इसका अंदर आ जाएगा, ये धातु आपका बाहर हो जाएगा। तामा आपका एक धातु है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका कॉपर आ जाएगा, तामा क्या है एक धातु है, और ये आपका जो है क्रिप्टन जो है आपका गैस है, तो ये क्रिप्टन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। 88 क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनते हैं। दो आपके सामने जो चित्र दिया गया है फ्रेंड्स, उस चित्र में कितने समकोण त्रिभुज हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 88 क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ वॉइस थोड़ी बहुत आती है एग्जाम यहाँ पर जो है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्वार्टर में बच्चे भी रहते हैं कुछ फैमिली वाले, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 88 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं, 4 त्रिभुज हैं आपके। कितने त्रिभुज हैं आपके यहाँ पर, 4 त्रिभुज हैं। कौन कौन से हैं आपसे भी देख पा रहा हूँ। एक त्रिभुज आपका ये गया, ये आपका समकोण त्रिभुज पूछा है, समकोण त्रिभुज पूछा है, ना कि आपको ध्यान रखना है केवल समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पर बताना है। एक आपका ये हो गया, ये आप सभी को ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार आपका एक ये हो जाएगा और इसी प्रकार जो है आपका एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 4 समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर चेक करें, जितने भी छात्रों को यहाँ पर लग रहा है कि 4 नहीं होंगे तो 4 ही होंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के बीच है, अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है। देखिए लू, ब्रूस और चांद देखभाल करने वाले हैं, ये कह रहा है एग्जामिनर। मान, चांद और हो संवेदनशील है, ब्रूस, हो और मीन ईमानदार हैं, ली, मीन और हो रचनात्मक हैं। तो निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही रचनात्मक। देखिए न तो ईमानदार है न ही रचनात्मक, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए ना तो यहाँ आपका ब्रूस होगा क्योंकि वो ईमानदार है, ब्रूस आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार चांद भी आपका जो है यहाँ पर, सॉरी मीन, ना आपका मीन होगा क्योंकि इसमें मीन भी है आपका। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसके बाद जो है ली, तो ली भी आपका रचनात्मक है, तो ली भी नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। आंसर बचा सिर्फ सी, तो सी आंसर यहाँ पर होगा, जो ना तो ईमानदार है और ना ही रचनात्मक है। तो ऑप्शन जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो संवेदनशील है और देखभाल करने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे फटाफट से सभी कैंडिडेट। सी से ठीक बिल्कुल आकृति ए और बी और सी, उसके बाद डी आकृति आपको यहाँ पर चुननी है। जैसे आकृति बी आकृति ए से संबंधित है, उसी प्रकार सी आकृति जो है डी से संबंधित होगी। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। 90 क्वेश्चन आपके सामने है, तो बिल्कुल यहाँ पर 90 का सही आंसर ऑप्शन डी आ चुका है। ज़्यादातर कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है, यानी कि पहली वाली आकृति जो है वो आपकी सही होगी। कैसे होगी,
देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 6 कोण यहाँ पर हैं, यहाँ पर 5 कोण आपके बन रहे हैं और आपका जो है जो अंदर वाले वृत्त जो है आपके हैं वो बाहर कर दिए हैं, बट अंदर जो आपका एक बिंदु आपका फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है इन दोनों को बाहर करेंगे आपका और अंदर इसके जो है एक कोण यहाँ पर घटा देंगे तो वो आपका त्रिभुज होगा, तो जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आकृति 1 यहाँ पर जो है आपकी सही होगी, थर्ड नहीं होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर थर्ड वाले में आप वृत्त देख रहे होंगे अंदर वो डार्क नहीं है, अंदर वाले में डार्क होना चाहिए आपका, और बाकी जो सभी हैं वो तो आपके गलत हैं ही। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देखेंगे सभी कैंडिडेट, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7 का 64 से वही संबंध है जो, तो यहाँ पर देखिए समानुपात का जो ये प्रश्न है आपके दिया है अनुपात समानुपात, तो 8 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही आपको बताना है, सही तरीके से जो है कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। फटाफट से बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन तेजी के साथ आ रहा है, ज़्यादातर कैंडिडेट ने बिल्कुल यहाँ पर सही ट्रिक लगाई है। 81 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 जो है आपका इसमें 1 ऐड करके जो है इसका स्क्वायर कर दिया गया है, 7 + 1 1 ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो 64। इसी प्रकार 8 में आपका जो है +1 ऐड करके के 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 × 81, तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का डी ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छे। 92 क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से सभी बताएंगे। ए को यदि 2 लिखा जाता है, ओ को 15 लिखा जाता है, एक्स को 48 लिखा जाता है, तो SAW को क्या लिखा जाएगा? SAW एस आपका 19 होता है, ए आपका 1 होता है, और यहाँ पर जो है डब्ल्यू आपका जो है या तो आप ऐसे करें 23 होता है, बट यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे सभी को दुगना लिखा गया है, या तो आप इन्हें ऐड करके दुगना कर दें, या फिर आप डायरेक्ट ही 19 दूनी 38 लिखेंगे और ए का दुगना लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, डब्ल्यू 23 का 46 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो ऐड करेंगे तो 92 का सही आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 86। जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 86 यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है, 86 बिल्कुल सही है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, पहले ऐड करके गुणा कर लें या फिर बाद में, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। किसी निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू है, और 746 का अर्थ यू आर गुड है, और 263 का अर्थ आई एम गुड है, और आर के लिए किस संख्या का कोडिंग की उचित होगा ये आपको बताना है। आर के लिए जो है किस संख्या का कोड किया गया है। 93 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें बिल्कुल तेजी के साथ। किरा को हौसला, तुझे बहुत दूर तक जाना है, जिन्होंने ये कहा है कि तेरे बस की नहीं, उनको ये करके दिखलाना है। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, जो आपके जीवन में संघर्ष, यदि आप जीवन में संघर्ष करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग है तो वो आप सभी के जीवन में कभी नहीं आपको सफलता को लेकर के आएगा, हमेशा याद रखना। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आर के लिए जो है 93 का जो है ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि कोड संख्या 3। आप 3 होगा कैसे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 आपका जो है इसमें आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो है गुड आपको दिया गया है, गुड यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे वो आपका किसको प्रदर्शित करेगा, तो वो आपको 6 को, यहाँ पर GOOD गुड जो है वो 6 को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका 2 संख्या, यहाँ पर 2 दिया गया है इस चीज़ को, तो यू आपका जो है यू आपका जो है यू यहाँ पर जो है 2 को प्रदर्शित कर रहा है, और बचा आपका आर, तो आर जो है आपको यहाँ पर इस वाले कोड में आप सभी देख पा रहे होंगे, तो आपका 3 को बचा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, 3 को प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तेज़ी के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन आपके सामने है, और फटाफट से सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करें। और यदि देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको एक भी बार सेशन में ये नहीं कहा, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सिर्फ आपका एक ही लाइक जो है वो हमें मोटिवेशन, हमारे अंदर जो है आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें हम आपके लिए। ये आप सभी से चाहत रहती है कि आपको यदि सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बिल्कुल 94 का सही आंसर यहाँ पर देख पा रहा हूँ आ चुका है, ज़्यादातर कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या आपका बी करेक्ट होगा या फिर आपका डी होगा। 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन दे रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। कैसे होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, TOAST टोस्ट आपका जो है, देखिए टी का आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4, टी के लिए 4 अंक का यूज किया गया है यहाँ पर। ओ के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे 6 का,
तो 6। ए के लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए के लिए आपका 2 अंक का यूज किया गया है, 2। एस के लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एस के लिए आपका जो है यहाँ पर जो है 3 अंक का यूज किया गया है, तो 3। टी के लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टी के लिए आपका जो है 4 का यूज किया है। तो 46, 23, 4, 46, 23, 4 आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ से क्या करना है आपको, दिए गई संख्याओं से ही आपको कोडिंग करनी है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। 95 क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा। पीडीएफ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर पीडीएफ को लेकर के बार बार कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आपको जो एक पूरा कंबाइंड जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सेपरेट जो भी आपका जो है पिछला जो सेशन हुआ है उसका भी और इसका भी। और जो आप सभी जानते हैं जीके का जो पीडीएफ है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आपकी आने वाली है। 95 क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से बताएंगे। देखिए 3 फिर ई और फिर 8 और फिर एल और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन आ चुका है ज़्यादातर कैंडिडेट का 17, यानी डी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर दे रहे हैं, 17 होगा। कैसे हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3, ई आपका 5 होता है, 8, फिर एल आपका जो है कितना होता है 12। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लस जो है 2, प्लस आपका 3, प्लस आपका 4, प्लस आपका 5, 12, 5, 17। तो वहाँ पर जो है 17 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जितने भी छात्रों का आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बहुत अच्छे से, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से लगा दीजिए। ई के बाद कर लीजिए, एल के बाद तब देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, सॉरी 96 क्वेश्चन आपके सामने है और कथन आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सभी प्रोटीन जो है वो आपके अंगूर हैं। सभी प्रोटीन जो है, चलिए पी से यहाँ पर इसे जो हम प्रदर्शित कर लेते हैं। सभी प्रोटीन क्या है आपके अंगूर हैं। देखिए आप किसी से भी यहाँ पर जो है डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये क्या है आपके अंगूर हैं, तो मैं ए से करूँगा यहाँ पर, ना कि जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझिए। फिर कह रहे हैं कि सभी अंगूर गुच्छे हैं। सभी जो अंगूर हैं वो आपके कितने हैं, सभी अंगूर आपके क्या कह रहे हैं, गुच्छे हैं। तो यहाँ पर जी से मैं ऐसे करूँगा जैसे कि आसानी से आप समझ सकें। देखिए सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी जो गुच्छे हैं वो अंगूर हैं। देखिए उल्टा रिलेशन कभी भी सभी के लिए लागू नहीं होता, मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूँ। कुछ गुच्छे अंगूर हो सकते हैं बट सभी गुच्छे अंगूर नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से कुछ प्रोटीन भी हैं, इसलिए ये जो है फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, भीतर से बाहर की तरफ सभी जो है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सभी जो प्रोटीन है वो गुच्छे हैं तो बिल्कुल होंगे। आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर जो है निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन यानी निष्कर्ष आपका केवल सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विषम संख्या की पहचान करें। विषम जो संख्या आपको पहचाननी है, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं आपको, विषम को पहचानें। 97 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत अच्छे। और ज़्यादातर कैंडिडेट के बिल्कुल शुरुआती से जो भी जुड़े हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, देख पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ 97 का सही आंसर आ चुका है। ज़्यादातर कैंडिडेट का ए ऑप्शन दे रहे हैं, 97 ए ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन यानी कि बी आकृति जो आपकी यहाँ, सॉरी बी जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका जो है डिफरेंट है। कैसे, यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें एन, ए और जेड इन तीनों में आपके रेखाएं यूज हुई हैं, जबकि इसमें जो है वो आपका वृत्त भी यूज किया गया है। जो आपका हाफ वृत्त है उस वो भी यहाँ पर जो है अर्धवृत्त को यूज किया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 98 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट ट्रांसफर करेंगे। देखिए जिस प्रकार परिवहन का माल से संबंधित है उसी प्रकार बैंक का किससे संबंधित होगा। बैंक का रिलेशन किससे होगा, रुपयों से, डॉलर से, पाउंड से, धन से। फटाफट से करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट डिफरेंट बी भी कर रहे हैं। बी नहीं होगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन होगा। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, वाहन माल को ढोने के लिए परिवहन का यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार धन के लेन देन के लिए आपका बैंक का यूज होगा, ना कि रुपए के लेन देन के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना है। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। 99 क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आप सभी एक क्वेश्चन दूर हैं सेंचुरी करने में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है।
धीर शांत है, उत्तेजित आपको बताना है यहाँ पर। धीर शांत उत्तेजित क्रोध, देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे समानार्थी यहाँ पर धीर और शांत जो है अब आपका, और उत्तेजित क्रोधित। तो ऑप्शन डी जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, धीर शांत उत्तेजित क्रोध। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। जितने भी छात्रों को ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर यदि J17 और N13 तो जूनियर यहाँ पर पूछा गया क्या होगा। बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, बिल्कुल आप सभी को ध्यान देना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। जितना आप सभी देख पा रहे होंगे 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, तो अच्छा उचित समय है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें आप सभी जो है। तो J17 और N13 है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये आपसे यहाँ पर पूछा है जूनियर को क्या लिखा जाएगा। तो 100 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स देख लेते हैं। J आपका 17 है, J आपका 17 है, N13 है, देख पा रहे होंगे आप सभी। N आपका होता कितना है 14 होता है, बट यहाँ पर 13 लिखा है, अपोजिट एक दूसरे वर्ड लिखे गए हैं। इसी प्रकार J आपका जो होता है कितना 10 होता है, ये अपोजिट लिखा गया 17। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपोजिट वर्ड ये लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार आपको जो है ध्यान रखना है, J को लिखना है आपको। J आपका 10 होता है, इसमें 17 ऐड करेंगे जब आपका 27 होगा। इसी प्रकार U आपका जो है कितना होता है 21 होता है, इसमें आपका कितना 6 ऐड करेंगे तब आपका 27 होगा। N आपका कितना होता है 13, इसमें 14 उसमें 13 ऐड करेंगे तब आपका 27 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो है I जो है आपका 9 होता है, और 9 में आप जो है कितना ऐड करेंगे 18, 9 और 8 17 होते हैं ना आपके। इसी प्रकार O 15 होता है, 15 में आप 12 ऐड करेंगे। इसी प्रकार R 18 होता है, 18 में 9 ऐड करेंगे 27 होगा। तो ये आपका जो जितने भी कैंडिडेट का आंसर जो है ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल 100 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट, अपोजिट वर्ड आपको लिखने हैं बिल्कुल। देखिए 101 क्वेश्चन आपके सामने है, और फटाफट से कैंडिडेट करेंगे कि पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, और आर जो है क्यू से 35 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में बोल रहा है। और फिर कह रहा है कि आर क्यू से जो है, देखिए पी क्यू से जो है 35 मीटर जो उत्तर पश्चिम में है, और आर जो है क्यू से 35 मीटर जो है वो पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो P से R की दूरी ज्ञात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताएंगे। दिशा ज्ञात करने के लिए बोला है किस दिशा में, P से R की दिशा क्या है, P से R की दिशा क्या है, पूर्व। बहुत अच्छे, डी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैसे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस टाइप्स के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ पर आपका जो है कौन है, क्यों है यहाँ पर कोई पॉइंट, क्यों से जो है P आपका ये है, यहाँ पर जो है P जो है आपका ये रहा 35 मीटर आपको मान लिया P। इसी प्रकार यहाँ से उत्तर पूर्व की दिशा में आपको क्यों बोल रहा है, R है, क्यों से जो है R वो भी आपका 35 है। अब आपसे पूछा है कि P से क्यों की जो दिशा है वो क्या है, P से क्यों की दिशा आप सभी देख पाएंगे पूर्व की ओर है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छे से सभी कैंडिडेट बताएंगे। 102वां प्रश्न है, बिल्कुल 102वां प्रश्न आपके सभी के सामने है, और फटाफट से बताएंगे। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। बहुत अच्छे, जितने भी बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि अंधा जो व्यक्ति होगा वो प्रकाश नहीं दे सकता, इसी प्रकार गूंगा व्यक्ति जो होगा वो आपको भाषण नहीं दे सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 103वां प्रश्न आपके सामने है कि पूरब को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर और उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए तो भारत में सूर्य उदय जो है वो किस दिशा में होता है। बहुत अच्छे, सूर्य उदय जो है वो आपको किस दिशा में होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है।
बिल्कुल पश्चिम, जितने भी वेस्ट बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जल्दबाजी में गलती ना करें। देखिए पूरब को पश्चिम कहा है ना, तो आपका सूर्य पूरब में उदय होता है, तो पश्चिम यहाँ पर पूरब को पश्चिम बोल दिया, तो सूर्य उदय किस में होगा? पश्चिम होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है एग्जाम में। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके बाद आंसर टिक करना है। अनुपस्थित शब्द का चयन करें। अनुपस्थित जो शब्द है उसका चयन करें। 104वां क्वेश्चन है। देखिए लॉयन का जो है प्राइड, यानी लॉयन मतलब शेर होता है और प्राइड में होता है आपका शेरों का झुंड। तो इसी प्रकार आपका वोल्फ मिस होता है आपका भेड़िया। तो भेड़िया का संबंध किससे होगा? जब लॉयन का संबंध प्राइड यानी शेरों के झुंड से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्फ जो आपका भेड़िया होता है, भेड़िया जो हो जाएगा उसका संबंध किससे होगा? पैक से होगा। पैक को क्या कहते हैं? भेड़ियों का झुंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। ज़्यादा इससे टफ प्रश्न आपका नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है 105वां प्रश्न, और ये तो चुटकियों में सॉल्व करना है आपको। 99.9% सभी कैंडिडेट सही आंसर करेंगे इसका। कि आप सभी देख पा रहे होंगे आकृति आपको दी गई है, तो थर्ड आकृति जो आपकी है उसका रिलेशन किससे होगा? पहली का दूसरी से है, इसका जो है दूसरी से है, इसी प्रकार तीसरी का जो है चौथी से होगा। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिंग को जो है आपके अंगूठे में हाथ में पहना जाता है, यानी उंगलियों में पहना जाता है। तो उसी प्रकार आपका ताज जो है वो सर पर पहना जाएगा। तो ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है, ताज को सर पर पहना जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका पांचवीं संख्या के साथ वही संबंध है तो दूसरी संख्या का चौथी संख्या के साथ। बहुत अच्छे। 106वां क्वेश्चन आपके सामने है और इससे आसान प्रश्न आपका नहीं होगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती करने वाले हैं। पहली और तीसरी संख्या का संबंध आप सभी देख पा होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आने वाला है? बहुत तेजी के साथ 106वां क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। डी कुछ कैंडिडेट का अलग अलग, बहुत अच्छे अलग अलग आंसर भी आ रहा है। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, ये आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा करेक्ट। जितने भी छात्र ऑप्शन डी दे रहे हैं डी होगा, ना कि कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 15 आपको दिया गया है, तो 15 को आपको क्या लिखना है? 15 को इस तरीके से लिखना है। फिर 5 और 1 6 को आपको ऐड करना है और 6 का आपको स्क्वायर कर देना है 36। ये आपको बीच में लिख दिया गया है, क्लियर है। इसी प्रकार 27 को आपको ऐसे लिखना है। 7 2 को आपको जोड़ना है, 7 2 9 और 9 का स्क्वायर कर देना है 81। तो ये आप सभी देख पाएंगे नेक्स्ट संख्या आपकी ये बनेगी, इस तरीके से बनी हुई है। इसी प्रकार आपका 43, तो 43 को आपको पहले ये लिखना है, फिर दोनों को ऐड करना है 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे 44 93 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट आकृति आपके सामने 107वां क्वेश्चन है और इसको तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट बताएंगे कि 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि आप ही जो है एक और सेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें लगभग आपके जो है 160 या लगभग आपको जो है 150 या आपका जो है 180 या 200 के आसपास क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल जितने भी छात्र यहाँ पर जो है सेशन लगा चुके हैं सभी जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा, और वीडियो जो है सभी जो है एक बार शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।